हाँ तो भाई जय हिंद सभी को। तो थंबनेल देख के आ गए। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, मेरा नाम महेश चौधरी है भाई। मैं अभी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग करके जस्ट मेरा ट्रांसफ़र हुआ है भाई बटालियन में। तो ये चीज़ है। और काफ़ी दिनों की वीडियो भी नहीं आ रहा था। और एक चीज़ थी जो मतलब कुछ लोग हैं जो ये वर्दी मिली है हम लोगों को, इस वर्दी का गलत यूज़ करके मतलब समझ में नहीं आ रहा। जहाँ भी वर्दी पहन रखी है लोगों ने, जहाँ भी मौका मिला वहीं ठुमका लगा दो हैं। चाहे मेट्रो किसी जगह को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। वर्दी पहन पहन के नाच रहे हैं। तो भाई इस पे तो जाहिर सी बात है भाई, जो भाई डिपार्टमेंट वो तो एक्शन लेगा ही, ठीक है। तो इसी चीज़ पे चलो बात करते हैं भाई। डिपार्टमेंट का सीधी कहना है, जो वर्दी पहन के हम आपके सामने कैमरे के सामने अगर बैठ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मतलब मैं अपने आप को नहीं बता रहा, वो एक वर्दी की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वो विभाग है, वो क्या बोल रहा है, वो पूरा दिल्ली पुलिस बोलती है वो, ठीक है। अब जब कोई वर्दी पहन के नाच रहा है तो वो सीधा सो होता है कि ये दिल्ली पुलिस नाच रही है भाई। ये चीज़ें होती है, ठीक है। जो हम जैसे दो तीन कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये लोग दिक्कत में डाल देते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, देखो हम जिस जगह की रोटी खाते हैं, जिसके ज़रिए हमारा घर चल रहा है, अगर हम उसी को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो भाई ये जाहिर सी बात है, अन्याय की बात है ना, हैं। हम अपने ही घर को बिगाड़ रहे हैं ना, वो बात है भाई, ठीक है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, जहाँ से हमारा गुजारा हो उसके ठोकर नहीं मारनी चाहिए इंसान को। लेकिन क्या करें, ये जो नई युवा पीढ़ी आई है ना, ये एक्चुअल में इन बातों को मानने वाले नहीं। इनको फेम चाहिए, इनको ये चीज़ें चाहिए। खैर मैं बस जस्ट रियलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी पे कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि अपना इंटेंशन नहीं भाई, अपन तो जस्ट भाई समाज सेवा करने आए हैं। अगर यूट्यूब का भी सहारा लिए तो दो बात ज्ञान की बोलते हैं। हम मान लो कि मैंने भी कुछ वीडियो बना रखे तो उनमें आपको मोटिवेट ही करता हूँ। हर एक वीडियो मेरा अलग मोटिवेशन दिखता है मेरे भाई। यहाँ पे स्वार्थ के लिए हम थोड़ी आए हैं। जो सरकार मेरे बायो में देखो, ये यूट्यूब का बायो, उसमें एक ही चीज़ लिखी है कि नो पेड। ये जो कोलेब्रेशन के चक्कर में भाई हमको ईमेल फीमेल कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें कमानी है तो बस एक इज्जत कमानी है। किसकी इज्जत कमानी है भाई? दिल्ली पुलिस की इज्जत कमानी है, ठीक है। जो इज्जत होती है भाई, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंट्रो। और आप लोगों के बारे में बात कहूँ भाई, देखो 5 महीने बच्चे हैं। मेरा भी काफ़ी दिन बाद लॉन्ग वाला वीडियो आया है, ठीक है। करने को मैं भी कर सकता था। ये जो क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, मैं शायद दिमाग में नहीं आ रहा, जिसे बोलते हैं, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा वो चीज़। लेकिन मैं भी वो कर सकता था। ट्रेनिंग का व्लॉग, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग व्लॉग, ये व्लॉग, लास्ट डे, फर्स्ट डे, वो डे, ऐसे कर करके मैं आज यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, आपका एग्ज़ाम टाइम है भाई, एक गाइडेंस के रूप में आप मेरे को, मतलब बहुत लोग हैं ना मेरे को इतना अच्छा इंसान, एक अच्छा एक एज ए टीचर मानने लग गए भाई। एक है कुछ बड़े भाई मानते, जो भी मानते हो, लेकिन मैं ही अगर आपका दिमाग भटकाऊँ तो भाई कैसा फील होगा, ठीक है। अभी जैसे ये चीज़ें हुई कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ नोटिस है, कोई भी जो पुलिसकर्मी है वो भाई वर्दी में वीडियो नहीं डालेगा। तब से बहुत से लोग आ गए, आई एम क्विट यूट्यूब है। तो भाई क्यूट कर रहे हो तो करो भाई, ये क्या है। और फिर उसके थंबनेल ये लगा दिया, फिर उसमें बोलते हैं मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप मेरे लोग फैमिली हो, आप मेरा ये लोग हो, वो लोग हो। इतना मतलब वो ज्ञान देते हैं, मैं नहीं। और बोलते क्या, खुद मतलब हर एक वीडियो में प्रमोशन करते हैं, हर एक वीडियो से वो पैसा कमाते हैं। बोलते क्या नहीं, बहुत से लोग हैं जो क्या बोलते हैं पैसा कमाने लगते हैं, इसको अलग वो कर रहे हैं, मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, हर एक चीज़ में, मतलब यहाँ तक टेलीग्राम में चैनल खोल लिया ना, उसमें भी वो फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। ऐसे लोग हैं ना मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन खैर अपन चलो काम की बात करते हैं। काम की बात आज ये है, यहाँ का जो बटालियन का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया भाई, ठीक है। मौज है, असल बताऊँ ना, ये ऐसी जॉब है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल है भाई, उसके मौज ही मौज है, पहली बात तो बता दूँ ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ट्रेनिंग की बात हुई भाई, जो ट्रेनिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना 11 महीने का, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अब थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं उन दोस्तों को, उस जगह को, उस खाने को, उस रूटीन को। भाई ये चीज़ तो है, ये माननी पड़ेगी। सही कहते थे इंडोर के आउटडोर के उस्ताद की, तुम यहाँ से निकलने के बाद ये जगह मिस करोगे। हाँ भले हमको लगता था कि यार सुबह क्या यार 4 बजे उठना पड़ता है यार,
ये वो क्लास ये टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन उस जो 11 महीने हमको जो चीज़ सिखाई, वो जो चीज़ हमको दी ना, सही में भाई वो मैं मतलब इतना निकम्मा इंसान था, इतना निकम्मा इंसान था। सुबह 10 बजे 11 बजे से उठता था, लेकिन क्या बताऊँ मतलब पूरा चेंजमेंट ही कर दी वो रूटीन में, तो ये तो कहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके 5 महीने में आप भाई किस तरह से क्या कुछ करना भाई। देखो 5 महीने में अब देखो, वैसे भाई मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ गए, 600-700 के लगभग है। मैंने ऐसे टारगेट सीरीज़ की थी, उसमें मेरे साथ लोग जुड़े हैं। उनको डेली का टारगेट देता हूँ कि उनके लिए क्विज बनाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो भी मैं थोड़ा धूप में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैरक वैरक का सीन है, तो यहाँ पे भाई छत पे आके आपके लिए कोई देख ना ले, इसलिए वीडियो वगैरह शूट करता हूँ, है, क्योंकि शर्म भी आती है ना, है। तो हाँ, तो ये चीज़ है। तो भाई देखो 5 महीने बच्चे हैं, और ये वो टाइम है जिसमें भाई सही बताऊँ ना, सही बताऊँ, इन टाइम में 5 महीने में मैंने असल में 2-3 महीने तो मेरे जो शुरुआती थे ना, मैंने बोल रखा ना आपको, 6-7 महीने में मैंने 7 महीने के लगभग मैंने भाई दिया था टाइम दिल्ली पुलिस को, और मेरा सिलेक्शन हो गया। जो शुरुआती मेरे 2 महीने थे ना, मैं दुविधा में था, यार होगा या ना कहीं भाई ये डाउट सबके मन में आता है, डर होता है, ठीक है, डर का तो खेल है ही, ठीक है, ये चीज़ तो आती है। तो 2-3 महीने तो मेरे ऐसे चले गए कि थोड़ा बहुत पढ़ता था, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन पढ़ता तो रहता था, सिलेबस की तरफ ध्यान था, ठीक है। 2-2.5-3 महीने में तो मेरा सिलेबस ऐसे नॉर्मली ऊपर से हुआ, जहाँ से भी फ्री में भाई मैं कोई बैच नहीं लिया था। यहाँ से एक तो ये कॉल वाले परेशान करते हैं, यहाँ से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, ऐसे कर करके RW वगैरह से, मतलब बाकी वो वीडियो बता रखा है मैंने कहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ के मेरा 2-3 महीने में सिलेक्शन हुआ। जो तीसरे महीने से चौथा महीना स्टार्ट हुआ ना भाई, जो 5 मतलब 3-4 महीने आगे के बच्चे, भाई उन महीनों में मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, और भाई इतना रिविज़न किया, इतनी प्रैक्टिस की उन चीज़ों की, कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी उनको, मतलब जो मैथ के सवाल है उनको निकालने की ज़रूरत नहीं। और ठीक है, ये कॉल वाले परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ है भाई, ये 5 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए, और इस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप क्या है भाई, देखो हर जगह पैसे वैसे का मामला चलता है आज के टाइम में, क्योंकि पढ़ाई को लोगों ने धंधा बना रखा है। पहले यही कंटेंट, जितना कंटेंट लोग दे रहे हैं वो फ्री का मिल जाता था, ठीक है। अब तो भाई अगर फ्री वाला बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको भी छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, तो उसमें भाई बहुत मेरे को टाइम लगा कि मैं कहाँ से क्या बताऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। लोग खेलने के लिए बुला रहे हैं, वॉलीबॉल, इसलिए कॉल आ रहे हैं शायद। चलो अब पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पे पूरे दिन कोई काम नहीं होता, ठीक है। जिस दिन भाई अरेंजमेंट लगेगा, जिस दिन कोई अरेंजमेंट आएगा, उस दिन अरेंजमेंट चले जाएंगे। बाकी पढ़ने वाला पढ़ सकता है भाई। सही बताओ ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो लग गया ना, वो IAS मतलब UPSC की तैयारी कर सकता है भाई। इतना टाइम मिलता है भाई। अब देखो 5 महीने किस तरह से कैसे करना है। दिल्ली का मैं ना 2-3-4 दिन से मैं है ना दिल्ली के कुछ है ना कंटेंट और कुछ वीडियो आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगा, मेरे दिमाग में थोड़ी चल रही है, तो वो लाऊंगा वो। और कुछ ऐसा मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करूंगा, चाहे टेलीग्राम पे करूं या कहीं कैसे भी करके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एकदम ऐसा करूंगा, ताकि आप लोग है ना कहीं वो फ़ायदा उठाओ, उसका बेनिफिट उठाओ। और जितने मेरे से आप लोग जुड़े हो, हाँ, तो वो हो। और भाई बाकी मैंने वीडियो बना रखे हैं, मेडिकल कैसा होता है, फिजिकल कैसा होता है। ये जस्ट एक रैंडम वीडियो है जिसमें मैं कुछ चीज़ें हैं मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ रही है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आज टाइम तो वैसे रहता है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि अभी एक थोड़ा मेरे को थोड़ा लोकेशन वगैरह वो चीज़ें थोड़ी मिल नहीं रही वीडियो के लिए, ठीक है, वो चीज़ें है। इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि आपको 5-10 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी एक ही कोशिश है कि ये वाली भर्ती है, इसमें आपका पूरा साथ दूँ, ठीक है। फिजिकल नहीं, पूरा मेडिकल तक, अंत तक साथ दूँ, ठीक है। और भाई यही चलने वाला है, ठीक है। और बाकी अब मेरी स्टडी पे भी फोकस करूँगा मैं, सब चीज़ें होती रहेगी। तो भाई यही है। देखो 3-4 चीज़ें बता देता हूँ इन 5 महीने आपको क्या नहीं करना। पहली बात तो ये देखो, सोशल मीडिया के चक्कर में किसी के चक्कर में, किसी की बात में आके अपनी स्टडी नहीं छोड़ना। दूसरी बात ये मोह माया है ना, गर्लफ्रेंड ये लड़कियों फड़कियों का चक्कर चाहिए, अगर लड़की है तो लड़कों का चक्कर, जो भी है भाई, ठीक है, ये नहीं पालना। 5 महीने मत पालना भाई, बाद में आपको जो मन करना है करो भाई, तुम फ्रीडम हो भाई, तुम की स्वतंत्रता। लेकिन मुझे पता है ना ये चीज़ ध्यान भटकाती है, इसलिए इन चीज़ से दूर रहना। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है, जहाँ से भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैंने भी ऐसे टीचर रिकमेंड कर रखे हैं, मैं भी रिकमेंड कर रखे हैं, तो वो देख लेना। और बाकी टॉपिक वगैरह मैंने बता रखे हैं, तो मतलब जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। और चौथी बात क्या है भाई,
अब वो टाइम है प्रैक्टिस का टाइम, इतनी प्रैक्टिस करो, मॉक दो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, पांचवी चीज़ ये है कि जब मॉक दो तो उसका एनालिसिस करो भाई, इतने अच्छे से, मतलब कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें गलतियाँ सुधारो और उस गलतियों को किताबों से पढ़ो। अब भाई यूट्यूब वगैरह पे क्लासें ले लेके अपना टाइम वेस्ट मत करो, अब बस किताबों से पढ़ो, जो किताबें आपको आपके पास है। और सबसे बढ़िया किताब मैं आपको बता दूं, जो किताब कौन सी है वो ये है, देखो जीएस के लिए लुसेंट रही, स्ट्रेटेजी के लिए गॉडफादर रही। देखो गॉडफादर मैं इसलिए अब दोबारा से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले मैं नवीन सर की स्ट्रेटेजी के रिकमेंड करता था, लेकिन इस बार किसको क्या पता भाई एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, क्या मामला है भाई, ये किसी को नहीं पता ना, ठीक है। अगर हार्ड हो गया, क्योंकि नवीन सर की जो स्ट्रेटेजी की है भाई, जो गॉडफादर है भाई, जो नियोन की, उससे मतलब बहुत कम कंटेंट है, ठीक है। उसमें इतना कंटेंट, उस बुक को पढ़ लेना तो सीजीएल लेवल तक के एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा है, क्या है कि उस बुक को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी के भाई ध्यान देना सबसे ज़्यादा, रूटीन बना लो कि 2 दिन में एक टॉपिक है वो तो पढ़ना ही है, स्ट्रेटेजी का ऐसा रूटीन बनाओ, ठीक है भाई। स्ट्रेटेजी की बात ही होगी। करंट अफेयर्स जो कर रहे हो करते रहो, जो गौर शोर से कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है। उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स की, ठीक है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मान लो कि डेली की क्लास कर रहे हो, क्योंकि गौरव सर है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के का भी पोर्शन पूरा करते हैं, मतलब बहुत सी अदर चीज़ें बताते हैं। और वो हर क्लास में पीछे का जो कंटेंट होता है वो रिवाइज कराते रहते हैं, ऐसे करके दिमाग में बैठता रहता है। और नोट्स करंट अफेयर्स के कितने बनाओगे, इसलिए इन चीज़ से फ़ायदा नहीं। बस बाद में क्या है, उन्हीं की किताब आती है, उत्कर्ष की आती है, वो लेके आ जाना, मंथली या फिर 6 महीने वाली किताब लेके आ जाना, ठीक है। वो पढ़ना है, फिर किताब पढ़ना है, क्योंकि क्या अपनी क्लास ली हुई है, उसमें अपन के दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई है, जब वो किताब पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। और नोट्स में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब नोट्स फोर्स बनाने वाला अब टाइम रहा नहीं, अब तो बस डू और डाई का खेल है भाई, ठीक है। अब की बार कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, बस स्ट्रेटेजी से थोड़ा दिमाग से खेलना है भाई, ठीक है। हैं, क्योंकि 2 टाइप के खिलाड़ी होते हैं ना, एक तो क्या है कि खेलते खेलते खुद से ही खेल जाते हैं, और एक क्या होता है खेलते खेलते सामने वाले से खेल जाते हैं। अपन को सामने वाले से खेलना है, ठीक है। बहुत सा कंपटीशन है भाई, समझ में नहीं आएगा क्या हम कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। और बाकी क्या है भाई, सही बता रहा हूँ, जॉब लग जाओ एक बार, 2-3 साल बाद इतना खतरनाक कंपटीशन आने वाला है, और इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट जॉब है इसकी इज्जत होने वाली है कि भाई कह नहीं सकता मैं, इतनी इज्जत, ठीक है। और बाकी क्या है, और बाकी मैंने आपको बोला था कि मेरी जो स्टोरी है, अब मैं देखो बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि तू क्या आईएएस बन गया जो इतने शॉर्ट वीडियो बना रहा है, इनमें ये कर रहा है वो कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है ये थोड़ी हो गया तू। बात वो नहीं होती भाई, बात ये होती है आप कहाँ से उठ के क्या बन गए, बस बात वो होती है, ठीक है। अपनी जगह आईएएस होता है, आज के टाइम में कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास करना भी भाई बस के नहीं है। लोग है ना, लोगों की हाथ में आ जाती है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आंखें फट जाती है भाई, ठीक है, सूजन आ जाते हैं पैरों पे पढ़ते पढ़ते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ टप कुछ नहीं है, बस भटकना नहीं है भाई, मेन चीज़ है मोटिवेट रहना है बस, है। मेरे साथ लगभग 500-600 लोग जुड़े हैं, ठीक है। आजकल थोड़ा सा मैं यूट्यूब इसलिए नहीं लाया क्योंकि उन्होंने मेरे से ट्रस्ट करके मेरे साथ जुड़े हैं। टारगेट में एक टारगेट सीरीज़ मैंने जारी की है भाई, उन लोगों को मैं पूरी ज़्यादातर फोकस उन पे बहुत ज़्यादा रहता है, उनके वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर 500 में से 50 बंदे भी भाई सिलेक्शन होता है तो ये सबसे बड़ी बात है भाई। खुल के यूट्यूब पे बोलूँगा कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े थे, एक कांस्टेबल होके इतने लोगों को मैंने मेरी गाइडेंस में सिलेक्ट कराया है, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब से इस प्लेटफॉर्म में जब से जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ठीक है, वही चीज़ें है सारी कुछ चीज़ें। मैं यूट्यूब से कुछ नहीं ले रहा, मैं कहीं से कुछ नहीं ले रहा, जो सरकार पैसे देती है वो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे घर वालों ने यही चीज़ सिखाई है, जहाँ से उठाऊँ सब चीज़ें मुझे पता है। बाकी यही है, लास्ट में यही कहूँगा, ये जो लोग हैं ना, ये फालतू की वीडियो बना के लास्ट में ये बोलते हैं आई क्विट यूट्यूब, ये यूट्यूब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये कुछ नहीं कमाया, उन लोगों से दूर रहो, ठीक है। ये दुनियादारी है भाई, आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, बस यही है मेरे भाई, पढ़ लो 5 महीने पढ़ लो, ठीक है। ये वीडियो ऐसे रैंडमली है भाई, जिसको पसंद आई वो देख लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट मेरा मन किया, कुछ बातें वो बोल दी। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा बनाने का एक एम ये भी है, एक उद्देश्य ये भी है कि 5 जून को मेरा बर्थडे था, तो सीन क्या है कि जो पीछे जितने भी मेरे बर्थडे गए हैं, एक्चुअली भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, कभी मैंने केक फेक कुछ नहीं काटा, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली का मामला अलग रहता है, राजस्थान से हूँ तो केक वेक कुछ काटा नहीं, ये चीज़ें हुई नहीं। और सही बताऊँ तो इस बर्थडे पे भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अब ये क्या हो गया भाई,
अब इतना बड़ा क्या हो गया, क्या चीज़ हो गई कि मैं केक काटूँ वो काटूँ। हाँ जस्ट भाई दोस्त पोस्त है, उन्होंने बोला पार्टी है, चलो कोई बात नहीं भाई ले लो, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आता है, तुम भी मेरे को पार्टी देते हो ना, तो मैं क्यों नहीं दूंगा, तो वो चीज़ होगी। लेकिन इस बर्थडे में मैंने एक चीज़ फील की कि जो लोग एक दो लोग होते थे मेरे लाइफ में, तो वो लोग क्या करते थे कि 12 बजे मेरे को बर्थडे विश करते थे वगैरह वगैरह, और वही लोग करते थे, बाकी नहीं करते थे, क्योंकि बाकी का मामला अलग है ना। मैं था क्या भाई, कुछ नहीं था, और अभी भी क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मानता मेरे अपने आप को, आप लोगों की नज़र में शायद हूँ थोड़ा बहुत। और अब क्या है, इस वाले बर्थडे पे मेरे को उन एक दो लोगों ने विश नहीं किया, बाकी सब ने विश किया भाई। लेकिन मेरे को उस चीज़ का, उनका दुख दर्द कुछ नहीं है, ठीक है, वो फीका पड़ जाता है। आप लोगों ने इतना मेरे को प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए, इतने अच्छे अच्छे मतलब कमेंट वगैरह किए, सब चीज़ें की भाई, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज थे, इतनी अच्छी दुआ थी। मैं चाहता हूँ भगवान से कि ये सारी दुआ आपको लगे, ठीक है, बस यही है। और ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी हुई ना कि वो एक दो लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भाई ये दुनियादारी, इतना बड़ा संसार है, लोग भटक जाते हैं, तो वही है, कुछ नहीं। बाकी सभी को जय हिंद, अपनी तैयारी अच्छे से करो, भटकना नहीं है बस भाई। जिस दिन भटकना शुरू कर देना उस दिन तुम्हारी लग गई, यही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए कुछ वीडियोस, कुछ सीरीज़ें, कुछ गाइडेंस आती रहेगी, कुछ मोटिवेशन, रुकना थोड़ी है भाई, है